नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। श्री धनखड़ ने कहा कि सांसदों से मिले स्नेह और विश्वास को वे हमेशा अपनी स्मृति में संजोए रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और विचारों के लिए वे बेहद आभारी। हरियाणा के नए राज्यपाल प्रोफेसर आशीम कुमार घोष ने कल शपथ लेने के बाद पंचकुला प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मंदिर में परिवार सहित नतमस्तक हुए। उन्होंने मंदिर को बेहतर प्रबंधन बनाए रखने के लिए राजभवन कोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की प्रशंसा की। मीडिया के सवालों पर राज्यपाल ने कहा कि वे तमाम चीजों को समझते हुए आने वाले समय से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होने के नाते उनके जो अधिकार हैं वे उन्हीं के तहत काम करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिए हैं। नए मानदंडों के अनुसार प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों और खेल के मैदानों तथा शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम से कम 15 दिनों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। भारतीय समय अनुसार ये झटके 6:28 पर दर्ज किए गए, जिसका केंद्र फरीदाबाद से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना विधानसभा हलका के गांव राजगढ़ डोबी में करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में राजगढ़ डोबी से समैण तक 55 लाख रुपए की सड़क का निर्माण, राजगढ़ डोबी से कन्हड़ी तक 65 लाख रुपए की लागत से सड़क का विस्तारीकरण शामिल है। इसके अलावा गांव में नए बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा। इस कार्य पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च होगी। कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक चौपाल का उद्घाटन भी किया। कैबिनेट मंत्री ने गांव के अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी ग्राम पंचायत को अलग से 1 करोड़ 25 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। गांव के स्कूल में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, शेड व 4 दीवारी निर्माण तथा सभी चौपालों के जोरण द्वार और नरवाना टोहाना वाया राजगढ़ डोबी बस सेवा शुरू करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक मामले में संपदा कार्यालय कुरुक्षेत्र और पंचकुला के जोनल प्रशासक के बीच अनावश्यक देरी और अस्पष्ट प्रक्रिया को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा संपत्ति हस्तांतरण के लिए 9 जून 2023 को दिया गया आवेदन लगभग 10 महीने तक बार बार तकनीकी और प्रशासनिक आधारों पर अस्वीकार किया जाता रहा। आयोग ने जोनल प्रशासक कार्यालय द्वारा बार बार की गई अस्वीकृतियों और देरी को पूर्णतः अनुचित बताया है। आयोग ने कहा कि ये शिकायतकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न के समान है। आयोग ने इस मामले में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शिकायतकर्ता को 5,000 रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ये राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को प्रारंभ में स्वयं वहन करनी होगी और फिर संबंधित अधिकारियों से वसूली करनी होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।